बहुत बधाई स्वीकार करें। सबको पता है सर मेरा बर्थडे कब आता है? कब है जन्मदिन? दूसरे करने में बंदूक रख रहा है। 19 जून को है राहुल गांधी के दौर। तो तुम्हारे नाम के आगे लगा सकते हैं उनका सरनेम, लगा सकते हैं? कहाँ के हो? हैं? सब कब्जा तो नहीं का है। नहीं, ये 370 के बराबर वाला कानून है। आप ट्वीट पढ़िए ना मुख्यमंत्री जी का। 370 जैसा ही उत्तराखंड का ये कानून। जो लोग जमीन लेना चाहते थे कहीं और, अब जमीन लेके दिखा दें। आप जमीन नहीं लेने दे रहे ना, ये गलत बात है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट के सभी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का दिन विशेष है और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं।
क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा विधायक मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे। और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड। जब उसके से मिलती जुलती हम लोग हिंदी में कहावतें या उसके आसपास की कहावतों को पढ़ते हैं या संस्कृत की जब सोचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हालांकि वो संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता हूं, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड उससे मिलती जुलती जो संस्कृत में एक मुहावरा बोलें या सेइंग बोलें या कोट बोलें, उसका मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। विद्वानों के सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में ही किए, और यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी बड़े जागरूक समझदार लोग हैं, वो उर्दू को भी जानते हैं, हिंदी को भी समझते हैं, अंग्रेजी को भी समझते हैं। तो सोचिए, पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। उनसे पूछिए, हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है, 9 बार, 9 टाइम्स बोले। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, तबके, पायदान, अगर, बाद, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया। क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे। आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, एक्सप्रेसवे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट, कार। हिंदी और इंग्लिश क्या चीज? हाँ, उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड जोड़ा मैंने। तो उनको मैंने एक किताब दी थी कल। मैंने कमाल अख्तर जी से कहा था कि
स्पीकर जी के माध्यम से कुंभ पर जो स्टडी की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, साउथ एशिया डिपार्टमेंट ने वो जो स्टडी की थी वो उस किताब को भेंट किया था मुख्यमंत्री जी को स्पीकर साहब के माध्यम से। तो अंग्रेजी में भिजवाई थी मैंने, और अंग्रेजी में इसलिए भिजवाई थी मैंने, अंग्रेजी को सजाने के लिए और हिंदी को पढ़ने के लिए मैं भेज दूंगा कमाल अख्तर जी के माध्यम से। जो अंग्रेजी में भेजी है मैंने उन्हें, वो सजाने के लिए, और हिंदी में ये भेज रहा हूं किताब पढ़ने के लिए। कमाल अख्तर जी दे देना उनको। क्योंकि 9वां बजट था इनका, यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र और उनके संकल्प अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये पहला उनका संकल्प था। कितने बजट पे। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।